हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में जो नेम रिएक्शन आते हैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जितने भी नेम रिएक्शन आप देख रहे हो बोर्ड पे, इसमें से कई सारे रिएक्शन जो रिसेंट अभी जेई का पेपर चल रहा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो स्टार्ट हुआ था 21 जनवरी से, उसमें कई सारे नेम रिएक्शन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से वो जो सारे नेम रिएक्शन जो पूछे जा रहे हैं उसको मैं आपको एक वीडियो के अंदर मैं सारे आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, और इवन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्जाम मई मंथ में आने वाला है, उन बच्चों को भी इस नेम रिएक्शन को खास ध्यान देकर के जाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। आपने ये पढ़ा होगा हैलो एल्केन में। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो रिएक्शन है फिंकलस्टीन, ये हमारा क्या है? हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। अब हैलाइड एक्सचेंज का मतलब क्या? हैलोजन का एक्सचेंज होगा, राइट। और इसका जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूं फिंकलस्टीन का, वो होता है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम आयोडाइड एंड ड्राई एसीटोन के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड NaI ओवर ड्राई एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? RI बन जाता है, आई मीन अल्काइल आयोडाइड बन गया, राइट। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने हैलोजन को, आई मीन यहाँ पे मान लो Cl होगा, Br होगा, हियर मैं लिख देता हूं, हियर X इक्वल टू क्या है? मान लो Cl है, Br है, तो क्लोरीन है, मान लो इथाइल क्लोराइड है, उसको मुझे इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या रिएजेंट यूज करेंगे? सोडियम आयोडाइड ओवर ड्राई एसीटोन। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? ये हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन है, राइट। मुझे लग रहा है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमें क्या इंपॉर्टेंट समझना है कि अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम आयोडाइड ओवर ड्राई एसीटोन यूज करना पड़ेगा विद एनी ऑफ अल्काइल हैलाइड, लाइक RCl ले लो, RBr ले लो। क्लियर है? तो चलो फर्स्ट वाला तो चलो हो गया। हम बात करते हैं सेकंड वन। सेकंड वन क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये भी आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, राइट। सो हैलोजन एक्सचेंज में क्या होगा? फिर से अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड में चेंज होगा। तो यहाँ पे बच्चों होता यह है स्वार्ट्ज रिएक्शन में कि अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन। तो चलो मैं वो भी दिखाता हूँ। नंबर 2, इसमें हम क्या करते हैं? RX अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgF के साथ करवाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाता है? RF बन गया। मतलब हमें क्या मिल गया? अल्काइल फ्लोराइड मिल गया, राइट। मतलब अगर आपके पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड है और आपको इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है, और या फिर अल्काइल ब्रोमाइड है और आपको अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप कौन सा रिएक्शन यूज करोगे बच्चों? आप यूज करोगे कौन सा? ये हमारा सेकंड वन क्या है? हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन, राइट। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड वाला नेम रिएक्शन भी आपको 100% क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या है बताइए? थर्ड हमारा क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन नाम तो सुना होगा, बोलो। सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? CuCl, या फिर आप बोल सकते हो CuBr, या फिर आप बोल सकते हो Cu2Cl2, या फिर आप बोल सकते हो CuCN। तो हमें क्या मिलता है? अल्काइल क्लोरोबेंजीन, आई मीन हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसके रिएक्शन को मैं लिखता हूं। सैंड मेयर रिएक्शन है ना, तो इसमें क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमारा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 ओवर Cl, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? चलो इसका रिएक्शन करवा दो आप Cu2Cl2 और CuCl और CuBr, जो भी लेना वो ले लो। क्या बन जाएगा बच्चों बताइए? ये बन जाएगा क्या? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया? थर्ड वाला। ये हमारा कौन सा है? सैंड मेयर रिएक्शन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होगा याद है? आपने पढ़ा होगा रीमर टीमन रिएक्शन एंड कोल्वे रिएक्शन, दोनों को आपने एक साथ पढ़ा होगा, राइट। जब आप फेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते हो कि जब आप रीमर टीमन की बात करते हो, राइट, तो वहां पे क्या बनता है? सैलिसिलाइडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब आप कोल्वे रिएक्शन पढ़ते हो वहां पे सैलिसिलिक एसिड बनता है, राइट। तो दोनों को मैंने एक साथ लिखा, देखो रीमर टीमन एंड कोल्वे रिएक्शन। तो चलो नंबर 4 क्या है? रीमर टीमन है ना। उसमें क्या होता है कि जो हमारा फेनॉल है उसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? याद है? यस,
फेनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, हमें क्या बनाना, रीमर टीमर रिएक्शन है ना, इसमें हम करवाते हैं किसके साथ, CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में क्या होता है, ओवर NaOH होता है। क्लियर। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है बताओ, यहाँ पे हमें बनता है सैलिसैलडिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है OH, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसैलडिहाइड बोलते हैं, राइट। और नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 क्या बच्चों, कोल्वे रिएक्शन। तो कोल्वे रिएक्शन में बताओ क्या होता है, कोल्वे रिएक्शन में फेनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ कराते हैं, याद है, फेनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, CO2 ओवर NaOH, क्या, CO2 ओवर NaOH। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बच्चों सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है OHCOOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसैलडिहाइड बोलते हैं। क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि रीमर टीमन भी हो गया और क्या हो गया, कोल्वे रिएक्शन भी हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको पहले मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे क्या, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। तो देखो आप इसको पॉज करके नोट्स तो बना सकते हो। ठीक है। आपने तो खैर पढ़ा होगा, एक तरीके से आपका एक वन शॉट रिवीजन हो गया। देखिए तो नंबर 5 तक हो गया। अब हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 हमारा क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए। ईथर आप उसमें सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो, आप अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो। तो अगर आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर की बात अगर हम करें तो उसको बनाने के लिए हम सिर्फ अल्कोहल यूज करते हैं। आपको याद आ रहा होगा अल्कोहल का रिएक्शन 2 मोल अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप 413 केल्विन पे लेते हो, वहां पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। बट वहां पे जो बच्चों ईथर मिलता है वो सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर मिलता है, वहां पे आप अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम विलियमसन सिंथेसिस की बात करें, वहां पे आप सिमेट्रिकल बोलो अनसिमेट्रिकल बोलो, आप दोनों टाइप का ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। तो ये वाला मेथड क्या है, बहुत बढ़िया मेथड है। चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। नंबर 6 विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, RONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, सोडियम अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड। और यहां पे हमें क्या बनता है, ROR, ईथर का फॉर्मेशन होता है। चलो मैं इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से लिखता हूं, RX प्लस RONA। ठीक है। यहां से NX क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और आपको क्या बन गया, ROR, ईथर का फॉर्मेशन। क्लियर है बच्चों। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, बात है, ये जो आप अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो ना RX, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा ना वो हमेशा प्राइमरी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन प्रीफर कर होता है। क्या होता है, SN2। तो SN2 में तो आपको ऑर्डर पता होगा, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं, वहां पे हम 1 डिग्री को कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो R होगा वो क्या होगा, प्राइमरी ओनली। क्या होगा, प्राइमरी ओनली होगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो नंबर 6 भी हो गया डन। अब हम बात करेंगे नंबर 7। नंबर 7 क्या है, नंबर 7 मैंने क्या लिखा, डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस में क्या होता है, याद है, याद है या नहीं, चलो मैं बताता हूं। देखो डॉज प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, किसका, क्लोरोबेंजीन का हम रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। टेम्परेचर हम लोग लेते हैं कितना, 623 केल्विन, और प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं, 300 atm। और यहाँ पे बनता क्या बच्चों, याद है, यस वेरी गुड, यहाँ पे क्या बनता है, फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, ये आपका हो गया डॉज प्रोसेस। ठीक है बच्चों, जाना नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, अभी हमने पूरा खत्म नहीं किया, अभी ना टोटल 7 ही खत्म हुआ है, अभी और 7 बाकी है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जाना नहीं है कहीं। ठीक है, चलो अगर आप छोड़ करके जाओगे आपका एक क्वेश्चन मिस हो सकता है, 2 क्वेश्चन मिस हो सकता है। और समझ लो नीट हो या जेई, नीट में जेई में 2 क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है, 4 2 8 नंबर, 8 नंबर से बच्चे का रैंक कहां से कहां चला जाता है। मतलब एक अगर आपका दोस्त है, उसने अगर 8 नंबर उसका ज्यादा है, वो आपको कॉलेज में मिलेगा, बट आपका जो दूसरा फ्रेंड है अगर उसने 8 नंबर उसको से कम लाया है, वो घर पे बैठे मिलेंगे। तो 8 नंबर की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों। ठीक है, चलो थोड़ा नंबर 8 की ओर बात करते हैं।
हाँ, नंबर 8 में क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा होगा अल्डोल कंडेंसेशन, साथ में आपने वहां पे कैनिजारो रिएक्शन का भी नाम सुना होगा, राइट। तो चलो बात करते हैं क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन। नंबर 8 अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि जो भी हमारा अल्डिहाइड हो गया या फिर जो भी हमारा हो कीटोन हो गया, उसका रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH के साथ करवाते हैं, वहां पे हमारे अल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। अल्डोल, अल्डोल का बच्चों बेसिकली मतलब होता है कि अगर बीटा पे अगर मान लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, एंड दैट इज नथिंग बट अल्डोल। और अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा उसको हम लोग कीटोल बोल देते हैं। तब जनरली कीटोल बोलते नहीं है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों के दोनों प्रोडक्ट आ जाते हैं, आई मीन अल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी। तो चलो पहले मैं कुछ रिएक्शन दे करके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाते हैं बच्चों क्या, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमारा क्या मिलता है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे? क्योंकि बच्चों यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है इंटरमोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो देखते हैं। इंट्रामोलिकुलर तो नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हो कि क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल में बच्चों ये होता है कि आपको दो टाइप का अल्डिहाइड होगा। मतलब जैसे अगर हम एक इथेनॉल ले लिए और दूसरा हमने क्या ले लिया, प्रोपेनॉल ले लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस अल्डोल, मतलब दोनों अलग अलग अल्डिहाइड रहेगा, ठीक है। तो चलो पहले में तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे मान लो 2 मोल अल्डिहाइड है, CH3CH, इसका मैं शॉर्टकट मैंने सबको बताया है, चलो मैं आपको ही बता देता हूँ, लेकिन वीडियो में बने रहना, ठीक है, जाना नहीं कहीं। CH3CH, इसको आप ऐसे लिखो, CH3CH है ना, डबल बॉन्ड को आप नीचे लिखो, ठीक है, सुना ध्यान से। अब एक और मोल आप ले लो, 2 मोल ले लो, उसको दूसरे मोल को आप ऐसे करो, उसका CH3 है ना, CH, और एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखो, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखो, और इधर क्या है, CHO है, ठीक है, हो गया ना, CH3CHO। ये जो 2 हाइड्रोजन है और ये जो एक ऑक्सीजन है, इसको यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, क्या बन गया बताओ जल्दी से, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो बच्चों, ये आपका है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। लेकिन आप में से अगर कोई बच्चे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर अल्डोल क्या होता है, ये तो आपने अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया ना, व्हाट डू यू मीन बाय अल्डोल? तो बच्चों अल्डोल का मतलब होता है कि बीटा कार्बन, आई मीन क्या, ये हो गया CHO, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो अगर बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, एंड दैट इज नथिंग बट अल्डोल, राइट। तो बीटा पे OH ग्रुप होगा ना, तो एक काम करते हैं, चलो आप इसमें H2 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, H2 ऐड कर दो, तो H यहाँ पे ऐड होगा, OH यहाँ पे ऐड होगा, राइट। तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH, और ये आपका क्या होगा, CH2, ये आपका क्या हो गया, CHO। ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, आपका बीटा कार्बन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, क्या, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्डोल। सो दिस इज नथिंग बट अल्डोल एंड दिस इज नथिंग बट अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, राइट, क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा शॉर्टकट समझ में आ रहा है या नहीं है? जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल एक लाइन का है। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि यार इतना बड़ा सा है क्वेश्चन है, छोड़ करके आ जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अल्डोल कंडेंसेशन वाला जब क्वेश्चन आता है बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन बच्चों आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया है। ये शॉर्टकट आप यूज करोगे, आप इजीली आंसर कर सकते हो। मतलब मुश्किल से 60 मिनट लगेगा, मतलब 1 मिनट में आप अल्डोल कंडेंसेशन वाले क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, राइट। तो चलो, तो मुझे लग रहा है कि पॉइंट नंबर रिएक्शन 8 भी आपको समझ में आ गया होगा, अल्डोल कंडेंसेशन, राइट। सेकंड हम बात करते हैं बच्चों कैनिजारो। लेकिन कैनिजारो के ऊपर बात करने से पहले एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कैनिजारो और अल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है ना, कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। बाकी रिएक्शन सेम ही है, ठीक है, उसमें भी डाइल्यूट NaOH यूज करेंगे, इसमें भी हम लोग NaOH यूज करते हैं, राइट। तो डिफरेंस क्या पे है वो आपको क्लियर हो गया ना, कि एक जगह पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक जगह पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो चलो
नंबर 9 है ना, 9 डिस्कस करते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए नंबर 9 क्या है, कैनिजारो। कैनिजारो में मैंने क्या बोला कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड ले लो। चलो ले लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया क्या आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हमें करवाना होगा किसके साथ, NaOH, कंसंट्रेटेड जनरली लिखा रहता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH ले लो या फिर कंसंट्रेटेड KOH ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों होता पता है क्या है यहाँ पे जो हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, आई मीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्या, HC डबल बॉन्ड OH है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। आप खुद ही बताओ कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, अल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, याद है, फिर नहीं बताया। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वेरी गुड, अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ये क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मतलब HC डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं Na प्लस, ऐसे हो गया। और लेकिन अगर आप इसका रिडक्शन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बताओ जल्दी से, अल्कोहल बन जाएगा ना। आपने सीखा होगा ना हाइड्रोकार्बन में कि जब आप अल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है या फिर कीटोन मिलता है, और अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। राइट, चलो इसका रिडक्शन कराते हैं, क्या बन जाएगा, CH3OH, अल्कोहल मिल गया। तो कैनिजारो का मीनिंग समझ में आ गया कि कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, उसे वही मॉलिक्यूल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। आप इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्लियर ना, तो चलो, तो अल्डोल कंडेंसेशन भी हो गया बच्चों, और कैनिजारो रिएक्शन भी आपको समझ में 100% आ गया। राइट, तो चलो अब हम बात करते हैं कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन, नंबर 10 क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन को आप दोनों को एक जगह पे आप समझना, कि दोनों बिल्कुल सिमिलर आपको दिखेगा। कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं। राइट, वहां पे अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन ही करवाते हैं, और वहां भी आपको अल्केन का फॉर्मेशन ही होता है। और ये जो दोनों रिएक्शन है, क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, बार बार जेईई मेंस में पूछा जा रहा है। मैं पिछले लास्ट 4 पेपर में मैंने उठाया है, उस 4 पेपर में मैंने शायद 2 या 3 पेपर में मैंने ये दोनों रिएक्शन देखा। क्लेमेंसेंस भी देख रहा हूँ बार बार, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी देख रहा हूँ। तो ये दोनों, ये सब जो रिएक्शन है ना बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो, तो मैंने क्लेमेंसेंस रिडक्शन बोला ना, क्लेमेंसेंस रिडक्शन में बच्चों क्या होता है कि मान लो कोई भी RC डबल बॉन्ड O है, कोई भी मान लो अल्डिहाइड है, कीटोन है ना, इसका रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, ZnOverHg। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाए, क्लेमेंसेंस रिडक्शन में क्या बन जाता है, और कंसंट्रेटेड HCl भी रहेगा, कंसंट्रेटेड HCl, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC, यहाँ पे H2, ऊपर नहीं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बन गया R, मतलब अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, क्लियर है ना। और वही अगर हम बात करेंगे बच्चों वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, तो वहां पे थोड़ा सा रीजन चेंज हो जाता है। नंबर 11 है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O, चलो मैं इसको ऊपर ही लिखता हूँ, और ऊपर में रिएक्शन में क्या होता है, NH2 KOH साथ में भी रहता है, अल्कोहलिक KOH। सो NH2 आपका क्या, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी आपको क्या बन जाता है, अल्केन ही बनता है, RCH2, ये आपका क्या बन गया R, मतलब ये भी आपका क्या है, अल्केन ही। क्लियर है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया, दोनों में क्या बनता है, अल्केन ही बनता है। ठीक, तो चलो नंबर 11 तक हो गया ना। चलो अब हम बात करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये भी रिएक्शन जो देख रहे हो हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म आई मीन आप बोलोगे, क्लोरोफॉर्म आई मीन आप बोलोगे, ब्रोमोफॉर्म आई मीन आप बोलोगे, आयोडोफॉर्म। बट क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म टेस्ट की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं किसमें, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। राइट, तो चलो देखते हैं नंबर 12 हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म रिएक्शन, पता है हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, क्या लग रहा है आपको, एनी आइडिया दे सकते हो? यस, देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन ये है, उसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, देखो जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया।
क्या इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है? हाँ बिल्कुल है ना, अल्फा मिथाइल। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, और ये आपका क्या है, मिथाइल है, तो ये बिल्कुल अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना। और इसका रिएक्शन बच्चों हम करवाते हैं क्या, जैसे अगर मैं हाइलो फॉर्म में स्पेशली अगर मैं बात करूं आयोडो फॉर्म का, तो मुझे I2/NaOH रिएक्शन कराना होगा। तो अभी मैंने बस सिंपल लिखा हाइलो फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ X2/NaOH ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो पता क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों CHX3। क्या बन गया, जैसे मान लो CHX3, Cl होता तो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। Br होता तो क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन होता तो क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। अभी हम क्या बोलेंगे, उसको हेलोफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। साथ में क्या बन जाता है, HC+O -Na+, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। साथ में NX का भी फॉर्मेशन होता है, H2 भी होता है, ठीक है। उसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन यही अगर यहाँ पे I2 होता तो हम क्या बोलते, आयोडोफॉर्म बोल देते। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3 C+O CH3 और ऊपर में मान लो लिखा हुआ I2/NaOH। ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपको कौन सा रिएक्शन है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो आयोडोफॉर्म में का कंडीशन क्या है, अल्फा मिथाइल। यस बिल्कुल, यहाँ पे अल्फा मिथाइल है, तो क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 कार्बन ना, इसका सॉल्ट बन जाएगा CH3 C+O -Na+, ये बन गया, ठीक है। साथ में सोडियम आयोडाइड बन जाएगा NaI, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। मुझे मतलब है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया 100%, राइट। तो चलो कहाँ हो गया, 12 नंबर तक डन। अब हम बात करते हैं नंबर 13। नंबर 13 में क्या है बच्चों, गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। नंबर 13 गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अल्काइलेशन आपने पढ़ा होगा, आपने एसाइलेशन पढ़ा होगा, राइट। उसी तरीके से गटरमैन कोच रिएक्शन में पता क्या होता है, फॉर्माइलेशन होता है। आपको लग रहा है सर ये फॉर्माइलेशन क्या है, क्लोरिनेशन नाम सुना है, अल्काइलेशन नाम सुना है, एसाइलेशन भी नाम सुना है, फॉर्माइलेशन क्या होता है बच्चों, ये बिल्कुल एसाइलेशन ही जैसा दिखेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मान लो बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा ना कि CH3 C+O Cl एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे क्या बनता था, याद करो क्या बनता था, याद है, C+O CH3, राइट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बट मुझे ये वाला रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, गटरमैन कोच रिएक्शन। और इसे मैंने क्या बोला, फॉर्माइलेशन। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, याद है, इसका रिएक्शन करवाते हैं CO + HCl। अब आप बोलो सर ये तो मुझे सिमिलर नहीं दिख रहा है, आपने तो बोला कि सिमिलर दिखेगा, मुझे तो सिमिलर नहीं दिख रहा है बच्चों। अभी मैं इसको करता हूँ सिमिलर। ये जो CO + HCl है, अब क्या आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, HC+O Cl। देखो तो ध्यान से, ये CO हो गया और ये क्या हो गया, HCl हो गया। लग रहा ना सिमिलर, देखो CH3 C+O Cl, यहाँ पे क्या HC+O Cl, मतलब CH3 के जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो सिमिलर लग रहा है ना, तो बोलो अगर सिमिलर लग रहा है तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। वहां पे CH3 C+O वाला ग्रुप ऐड होगा था, यहाँ पे HC+O वाला ग्रुप ऐड होगा। और ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये अल्डिहाइड है। तो क्या बन गया बताइए जल्दी से, ये बन गया क्या, CHO लग जाएगा तो मतलब बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो गटरमैन कोच रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए रीजेंट क्या है, CO/HCl है। आप इसको HC+O भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने इसको क्या बोला था, फॉर्माइलेशन। क्या, फॉर्माइलेशन। जब हम इसको एसाइलेशन बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं, तो हम इसको फॉर्माइलेशन ही बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो मुझे लग रहा है कि गटरमैन कोच रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया है ना। तो नंबर 13 भी डन हो गया। चलो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। अब हमारा आ गया नंबर 14, जिसका नाम क्या, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, राइट। तो चलो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। देखिए नंबर 14 है ना, नंबर 14 है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बार बार रिएक्शन मैं ये भी देख रहा हूँ। अभी जो लास्ट 4 से 5 पेपर जो मैंने देखा है ना जेई का, उसमें भी कम से कम 2 जगह पे मैंने ये रिएक्शन देखा होफमैन ब्रोमामाइड का, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि RC+ONH2, कोई भी अमाइड है उसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, Br2/K
NaOH के साथ, ठीक है। क्या बनता है, ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप रिमूव हो जाता है। इसका नाम ही क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ऊपर मैं लिख देता हूं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना मतलब कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही कार्बन कम हो जाएगा क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। RNH2 बन के साथ में NaBr का भी फॉर्मेशन होता है ना। हमें उससे तो मतलब है नहीं, हमें क्या मतलब है कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है और कौन सा हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं इसके लिए। क्लियर है। सो होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RNH2, मतलब उससे एक कार्बन कम का कंपाउंड बने। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। एंड द लास्ट रिएक्शन इज, जिसको हमने क्या लिखा है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या, इसको मैं लिख देता हूं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट ही बोलते हैं, किसको, कार्बाइल एमीन रिएक्शन को। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्या होता है बेसिकली बच्चों। आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसका नाम क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन है, उसके बीच में अगर आपको प्राइमरी अमीन गिवन है, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, तो आप ये वाला कार्बाइल एमीन रिएक्शन यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कोई मान लो RNH2 है, कोई भी प्राइमरी अमीन है, एराइल भी हो सकता है, आई मीन एनिलीन का भी फॉर्मेशन हो, सॉरी एनिलीन भी आप रिएक्शन में यूज कर सकते हो, है ना। तो मैंने RNH2 लिखा है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, कार्बाइल एमीन है ना, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CHCl3/KOH, कार्बाइल एमीन है ना। तो ये यहाँ पे पता क्या बन जाता है, यहाँ पे बनता है RNC। RNC का मतलब पता है, बोलो, अरे बोलो, भाग कहाँ रहे हो, क्या होता है RNC नथिंग बट आइसोसाइनाइड। CN रहता तो इसको आप नाइट्राइल ही बोलते हो, इसको आप आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या है, RNC आई मीन आइसोसाइनाइड। RNC का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही रिएक्शन ये वाला देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि टोटल जो हमने 15 नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, वो आपको 110% क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये जो 15 रिएक्शन जो मैंने इधर लिखा है, आप जरूर जिस भी एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, उससे पहले आप जरूर ये सारे रिएक्शन को आप रिवीजन करके जाइएगा जरूर, ठीक है। तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।